10 फुट चौड़ा और उतना ही लंबा मकान मोहन सिंह ओबेरॉय को ब्रिटानी भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला के एक होटल में नौकरी के दौरान मिला था। दी सेसल नाम के इस होटल में उन्हें कोयले का हिसाब रखना होता था। उन्हें मकान भी उस पहाड़ी के बेहद निचले हिस्से में दिया गया था जिस पर यह शानदार होटल स्थित था। यह पहाड़ी वह दिन में 2 बार चढ़ते, सुबह काम पर आते हुए और दोपहर में अपनी बीवी ईशरान देवी के हाथ का पका सादा सा खाना खाकर लौटते हुए। उनकी सैलरी 50 रुपये थी, यानी उस रकम से 2 गुने रुपये जो उनकी मां भागवंती ने सन 1922 में झेलम के कस्बे बहवन से चलते हुए उन्हें दिए थे। मोहन सिंह के पिता ठेकेदार अतर सिंह तो तभी चल बसे थे जब वह 6 माह के थे। पत्रकार बांची करकरिया लिखती हैं, उनकी मां जो केवल 16 साल की थीं, तानों से तंग आकर एक रात अपने दूध पीते बेटे को उठाकर 12 किलोमीटर पैदल चलकर अपने मायके चली गईं। गांव में शुरुआती शिक्षा के बाद मोहन सिंह ने रावलपिंडी से मैट्रिक किया। वह लाहौर में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। फिर आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई जारी न रह सकी। नौकरी के लिए यह शिक्षा कम समझी तो एक दोस्त के कहने पर अमृतसर में उनके साथ रहे और शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का कोर्स किया। काम फिर भी न मिला। उनके चाचा ने लाहौर में अपनी जूते की फैक्ट्री में उन्हें नौकरी दी, लेकिन जल्द ही पैसों की कमी की वजह से वह कारखाना बंद हो गया और मोहन सिंह अपने गांव लौटने पर मजबूर हो गए। वहीं अशनाक रॉय की बेटी ईशरान देवी से शादी हो गई। उन्होंने शादी के बाद के दिन सरगोधा में अपने साले के यहाँ गुजारे। भवन वापस हुए तो वहां प्लेग की महामारी फैल चुकी थी। उनकी मां ने सरगोधा वापस जाने की राय दी, लेकिन उन्हीं दिनों एक सरकारी दफ्तर में जूनियर क्लर्क की नौकरी के लिए स्थानीय अखबार में इश्तेहार देखा। वह जेब में मां के दिए 25 रुपए लेकर नौकरी के लिए इम्तिहान देने कोई 350 किलोमीटर दूर शिमला चले गए। मोहन सिंह के अनुसार वह इस इम्तिहान में फेल होने के बाद एक दिन निराश होकर होटल दी सेसल के पास से गुजरे तो अचानक अंदर जाकर किस्मत आजमाने की इच्छा पैदा हुई। एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया के स्वामित्व वाले इस ऊंचे दर्जे के होटल के मैनेजर एक मेहरबान अंग्रेज थे। नाम था DW ग्रुप। उन्होंने मुझे 40 रुपये मासिक पर बिलिंग क्लर्क रख लिया। जल्द ही मेरी सैलरी 50 रुपये कर दी गई। बीवी भी शिमला आ गई तो हम अपने खस्ता हाल घर में रहने लगे। खुद ही दीवारों पर सफेदी की जिससे हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन हम शुक्रगुजार थे कि हमारे सरों पर छत तो है। अपने जीवन की ये सब बातें मोहन सिंह ओबेरॉय ने सन 1982 में शोधकर्ता गीता पीरामल से साझा की थीं। वीडियो बनाने में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आप तक अच्छी अच्छी जानकारियां ला सकें। आप भी अपना सपोर्ट देकर हमें और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करें। आप अपना सपोर्ट नीचे दिए गए नंबरों और QR स्कैन पर भेज सकते हैं। आपके सपोर्ट के लिए एडवांस में थैंक यू। सेसल का प्रबंधन बदला तो अर्नेस्ट क्लार्क मैनेजर बन गए। मैं स्टेनोग्राफी जानता था तो क्लार्क ने मुझे कैशियर और स्टेनोग्राफर का पद दे दिया। एक दिन पंडित मोतीलाल नेहरू सेसल में ठहरे। तब वह स्वराज पार्टी के नेता थे। पंडित जी को एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जल्द और सावधानी से टाइप करवानी थी। मैंने सारी रात जागकर वह रिपोर्ट पूरी की और अगली सुबह उन्हें दी तो उन्होंने 100 रुपये का नोट निकालकर शुक्रिया के साथ मुझे दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं जल्दी से कमरे से निकल गया। 100 रुपया जिसे दौलतमंद फेंक देते हैं, मेरे लिए बहुत कुछ था। रुपए की क्रय शक्ति इतनी अधिक थी कि मैंने बीवी के लिए घड़ी, बच्चे के लिए कपड़े और अपने लिए बरसाती कोट खरीदा। क्लार्क का एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया के साथ समझौता खत्म हुआ तो उन्होंने दिल्ली क्लब के लिए कैटरिंग का ठेका ले लिया। मोहन सिंह ने भी उनके यहाँ नौकरी की पेशकश कबूल कर ली। उनकी तनख्वाह अब 100 रुपये मासिक थी। दिल्ली क्लब का समझौता केवल 1 साल के लिए था और क्लार्क ने जल्द ही नए कारोबार की तलाश शुरू कर दी। शिमला में कार्ल्टन होटल खत्म हो चुका था। क्लार्क उसे लीज पर लेना चाहते थे, लेकिन जमानतदार की जरूरत थी। मोहन ने पीरामल को बताया। मैंने अपने कुछ अमीर रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क किया। कार्ल्टन अब क्लार्क होटल बन गया। 5 साल के बाद क्लार्क ने रिटायर होने और होटल को बेचने का फैसला किया। उन्होंने मुझे यह कहकर पेशकश की कि वह होटल चलाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता देंगे जो उसकी परंपरा और प्रदर्शन को बरकरार रख सके।
अगर आपको भी ऐसा ही एक असिस्टेंट चाहिए या आपको AI, चैट GPT या गूगल बार्ड के बारे में समझना है या इसे सीखकर अपनी जिंदगी में कोई मैसिव चेंज लाना चाहते हैं, तो इनोवेट एड सॉल्यूशंस लेकर आया है एक शानदार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स जो कि है बिल्कुल टू द पॉइंट, जिसे सीखकर आप अपनी डेली लाइफ या वर्क फील्ड में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज पाएंगे। आज ही लीजिए टू द पॉइंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स। इसका लिंक आपको पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आते हैं अपनी स्टोरी पर। जरूरी रकम के लिए मुझे अपनी कुछ संपत्ति और अपनी बीवी के गहने को गिरवी रखना पड़ा। मैंने क्लार्क होटल का स्वामित्व अपने एक मेहरबान चाचा की मदद से संभाल लिया, जो पहले भी मेरे साथ खड़े थे। 14 अगस्त 1934 तक मोहन सिंह क्लार्क के दिल्ली और शिमला में होटलों के अकेले मालिक बन चुके थे। मोहन सिंह और उनकी पत्नी होटल के लिए मीट और सब्जियां खुद खरीदते और इस तरह उन्होंने बिल में 50% कमी की। धीरे धीरे दार्जिलिंग, चंडीगढ़ और कश्मीर में और होटल का इजाफा किया। मोहन सिंह ने बताया, मैंने अपने होटल बनाने के बारे में सोचना शुरू किया और पहली कोशिश उड़ीसा के गोपालपुर ऑन सी में एक छोटा सा होटल था। उनका कहना था कि यह एक अजीब इत्तेफाक है कि उनके जीवन का लगभग हर मोड़ किसी न किसी महामारी से जुड़ा रहा। सन 1933 में कोलकाता में हैजा की महामारी फैली थी। आर्मीनियाई रियल एस्टेट टाइकून स्टीफन आराथोन का ग्रैंड होटल 100 से अधिक विदेशी मेहमानों की मौत के बाद बंद कर दिया गया था। लोग कोलकाता जाने से डरते थे। अपने पुराने विश्वास और संकल्प के साथ वह इस होटल को एक बेहद लाभकारी कारोबारी योजना में बदलने में सफल रहे। सन 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ ही कोलकाता सैनिकों से भर गया। ब्रिटिश फौज रहने के लिए जगह तलाश रही थी। मोहन सिंह ने बताया, मैंने तुरंत हर व्यक्ति के लिए 10 रुपये किराए के हिसाब से 1500 फौजियों के ठहरने और खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया। मैंने 1500 रुपए मासिक वेतन पर मिस्टर ग्रूव को मैनेजर रखा, जिन्होंने सैसल होटल में मुझे 50 रुपए महीने पर पहली नौकरी दी थी। यह होटल चलाना उनके करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। सन 1941 में भारत सरकार ने उन्हें भारतीय होटल उद्योग की सेवा के सम्मान में राय बहादुर के खिताब से नवाजा। सन 1943 में मोहन सिंह ने एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर खरीदकर रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, मरी और दिल्ली में बने होटलों की एक बड़ी श्रृंखला का स्वामित्व प्राप्त कर लिया। और तो और कंपनी के स्वामित्व के साथ वह होटल भी उनका हो चुका था, जहां उन्होंने अपनी पहली नौकरी की थी। विभाजन के बाद 1961 तक रावलपिंडी में फ्लैशमैन्स, लाहौर में फ्लिटीज, पेशावर में डेंस और मरी में सेसल इसी कंपनी के पास थे। बाद में उसका एसोसिएटेड होटल्स ऑफ पाकिस्तान नाम की कंपनी में विलय कर दिया गया, मगर उसके अधिकांश शेयर ओबेरॉय परिवार के पास ही थे। हालांकि 1965 की पाकिस्तान भारत युद्ध के बाद उन सभी होटलों को दुश्मन की जायदाद घोषित कर जब्त कर लिया गया। अपने होटल में महिलाओं को नौकरी देने और ऊंचे स्तर को सुनिश्चित करने के लिए सहयोगी उद्योगों की स्थापना करने का फैसला भी उल्लेखनीय है। ओबेरॉय ग्रुप ने 1959 में पहली बार भारत में फ्लाइट कैटरिंग ऑपरेशन शुरू किया। मोहन सिंह ओबेरॉय ने 1962 में राज्यसभा का चुनाव लड़ा और सफल हुए। सन 1967 में लोकसभा के चुनाव में खड़े हुए और 46,000 से अधिक वोटों से जीत गए। सन 2001 में भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। बाची करकरिया ने मोहन सिंह ओबेरॉय की जीवनी डेयर टू ड्रीम अ लाइफ ऑफ राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय के नाम से लिखी है। उनके अनुसार MBA के बिना उन्होंने अपनी हैंड्स ऑन स्टाइल और मैनेजमेंट हाई वॉक थ्रू बनाई। 1934 में शिमला के 50 कमरों वाले क्लार्क के अपने पहले होटल में उन्होंने किचन से मेहमानों के फ्लोर तक खाना ले जाने के लिए एक लिफ्ट तैयार की। किचन में चहलकदमी करते हुए उन्होंने देखा कि मक्खन के बचे हुए टुकड़े कूड़े में फेंके जा रहे हैं। इसके बजाय उन्होंने उन टुकड़ों को मजेदार पेस्ट्री बनाने के लिए दोबारा इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह और ईशरान खरीदारियों पर गहरी नजर रखते थे। दशकों बाद लगभग 90 साल की उम्र में भी वह अपने बेटे पृथ्वीराज बिकी की लंबी बीमारी के दौरान खुशी खुशी काम पर लौट आए। उन्होंने दिल्ली के होटल में गर्म पानी के थर्मोसेट की थोड़ी सी एडजस्टमेंट बताई। मेहमानों ने ध्यान भी नहीं दिया।
लेकिन इससे बिजली के बिल में काफी फर्क पड़ा। पानी के गिलास की सतह से लेकर गुलदान में गुलाब की ऊंचाई तक सब बताते। बांची करकरियां लिखती हैं कि कहा जाता है वह अकेले गैर शाही व्यक्ति थे जिन्होंने अपने फार्म पर अपना व्यक्तिगत श्मशान बनवाया था। एक शांत पेड़ों से ढंकी हुई सैंडस्टोन की जगह जिस पर राजपूत शैली की छतरियां थीं, लेकिन उसे 1984 में बेटे तिलक राज टिकी और 4 साल बाद अपनी पत्नी के लिए इस्तेमाल करना पड़ा। मोहन सिंह ने अपने जन्म के साल को 1898 से 1900 में बदल दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उन्हें 19वीं सदी का व्यक्ति समझा जाए। यह राज ही रह सकता था अगर उनके बेटे विकी अपनी इच्छा पर काबू पा लेते। 1998 में उन्होंने इसे ठीक करवा दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके पिता के 100 साल बिना किसी जश्न के गुजर जाएं। राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय ने 104 साल की उम्र पाई। मोहन सिंह का दर्शन यह था कि अगर आप केवल पैसे के बारे में सोचते हैं तो आप सही काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप सही काम करते हैं तो पैसा खुद ब खुद आ जाएगा।